प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय फर्स्ट, जो आगामी होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। और उसके लिए अपन रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, और जिसमें अपन कल अध्याय फर्स्ट के वास्तविक संख्या के रियल नंबर के अपन कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जो सबसे पहली परिभाषा थी परमेय संख्या। परमेय संख्या प्रिय मित्रों वो होती है जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q इसमें पूर्णांक है। P और Q इसमें क्या है? पूर्णांक है। और P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपन 0/1 एक परमेय संख्या को उसको अपन डिनोट कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा की थी अपन अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको अपन रूट में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? रूट में। और पाई भी एक अपना आप में एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद अपन किया था लघुत्तम समापत्ति, मतलब लसअ किया था एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो किन्हीं भी संख्याओं के सबसे बड़े सबसे छोटे समापत्तियों का जो मल्टीप्लाई होता है, संख्याओं का गुणन होता है, उसको अपन लसअ बोला था, मतलब बड़ी से बड़ी घात। ठीक है ना। और आज अपन करते हैं मसअ, मतलब महत्तम समापत्ति, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज जो क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन मतलब एचसीएफ आपको किसको बोलते हैं? ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपके बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन्हीं देखो परिभाषा क्या कह रहा है, किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समापत्ति कॉमन फैक्टर को उन संख्याओं का मसअ कहते हैं। उन संख्याओं क्या कहते हैं? मसअ। उन संख्याओं क्या बोलते हैं? मसअ बोलते हैं। और एचसीएफ संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात और लसअ होती है सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो आपको पता चल गया होगी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़े समापत्ति सबसे बड़े संख्याओं में से लेते हैं, जो मतलब कॉमन फैक्टर कहते हैं अपन, या ऐसे कह सकते हैं सबसे छोटी घात। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे करते हैं कि उदाहरण, जैसे आपको 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना? एचसीएफ निकालना 10 और 15 का। तो एचसीएफ का मतलब आपको एक चीज और कल बताई थी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अभाज्य संख्या 1 से 100 तक याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जब भी अपन 10 का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इसको अलग अलग करते हैं। और एलसीएम का मतलब होता है, लसअ का मतलब होता है साथ में करते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें 10 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या का, छोटी अभाज्य संख्या का भाग लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो आपको 3 का भाग लेना है। 3 का भाग नहीं जाता तो 5 का लेना है। 5 का नहीं जाता तो 7 का लेना है। ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 का भाग 5 के अंदर 10वां जाता है। अब आपको विभाजन के नियम भी साथ में याद रखने हैं। विभाजन के नियम, जब अपन 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर याद रखना है, क्योंकि भाग 2 का कब देते हैं? जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें अपन 2 का भाग देते हैं। अब देखो 2 का भाग 10 के अंदर दिया तो 5 है। अब 5 का भाग 5 में जाता है कि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले अपन 2 का भाग देते हैं। 2 का इसमें जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है मित्रों, 2 का इसमें भाग नहीं जाता है क्योंकि 15 एक विषम संख्या है। और 15 विषम संख्या है तो 3 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 3 का भाग 15 के अंदर 5वां गया। 3 का भाग 15 के अंदर कितनी बार गया? 5वां गया। अब 5 का भाग 5 के अंदर एक बार जाएगा। प्रिय मित्रों, 3 का नियम भी आपको याद होना चाहिए। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम 3 का भी आपको याद होना चाहिए। जैसे आपके पास कितने हैं? 15 है। 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? 15 को
1 + 5 मतलब 6 लिख सकते हैं। तो संख्याओं का योगफल करने पर 3 का गुण जाना चाहिए। 3 का विभाजन का नियम क्या है? संख्याओं को जोड़ने पर 3 के पाढ़ में या 3 का गुणनफल या 3 योग करने पर 3 के पाढ़ में आते हैं, वो अपन 3 का भाग उसमें देते हैं। प्रिय मित्र, अब गुणनखंड हो गया तो इसको अपन कॉमन फैक्टर से सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं गुणनखंड के रूप में 2 × 5 और 15 का गुणनखंड लिखते हैं तो 3 × 5। ठीक है ना? तो अपन को एचसीएफ पता चल जाएगा कि एचसीएफ क्या है। अब देखो प्रिय मित्रों, इसमें देखने पर आपको क्या नजर आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो अपन देखने पर 5 कॉमन आ रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो एचसीएफ इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो यदि अब इन संख्याओं का ही लसफल है, इन संख्याओं को क्या है? लसफल है, तो कितना आएगा? 10 और 15 का लसफल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेने पर कितना आएगा वो सबसे पहले देखते हैं। इन दोनों संख्याओं का लसफल लेने पर सबसे पहले 2 का भाग गया 5 बार और इसमें 15 में नहीं जाता तो अपनी, फिर 3 का भाग गया 5 में नहीं जाता है तो ऐसे करेंगे, फिर 3 का भाग 15 के अंदर 5 आ गया, फिर 5 का भाग 1 है, 3 को 6 6 5 30, इसका लसफल कितना आ गया? लसफल एलसीएम कितना आ गया? इसमें 30 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 30। प्रिय मित्रों, परिभाषा अपन 4 कर लिए। अब आगे करेंगे लसफ दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर लसफ और मसफ में क्या संबंध है, उनके सूत्र अपन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाली परिभाषा क्या कह रहा है। और भी मित्रों, इसमें एक बात और है, 5 का विभाजन का नियम भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 5 का भाग दिया तो 5 का विभाजन का नियम है, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं, क्या आते हैं? 0 और 5 आते हैं और उससे 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो प्रिय मित्रों, 5 का नियम भी आपको विभाजन का नियम याद रखना है। और अभाज्य गुणनखंड करते वक्त आपको अभाज्य संख्याओं के नियम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ अपन करते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला टॉपिक क्या कह रहा है। अब आगे वाला पॉइंट आपके ये बता रहा है कि दो संख्याओं का मसब और लसब में संबंध बताना। तो इसमें दो संख्याओं का किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल और किसके बराबर होता है? लसब और मसब और गुणनफल के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसब और मसब का गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? दो संख्या का गुणनफल बराबर लसब और मसब का गुणनफल बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे दो संख्या माना कि a और b है, दो संख्या a और b, a into b करेंगे और एलसीएम मतलब लसब और इनटू मसब ये करेंगे। इससे प्रिय मित्रों आपके 3 सूत्र और बनेंगे। यदि आपको दो संख्या दी हुई है तो उनका लसब और मसब निकाल लो, दो संख्या को गुणनफल कर लो और लसब और मसब का गुणनफल कर लो तो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें माना कि आपको a ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? a, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो भाग किसका लगेंगे अपन? v का भाग लगेंगे। ये भी ध्यान रखें, आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, लसब और मसब दिया हुआ है, तो उनमें से आपको a ज्ञात करना है, b दिया हुआ है तो b का भाग लगेंगे और लसब और मसब के गुणनफल के अंदर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको
b फाइंड करना, b ज्ञात करना है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे बटा ये करेंगे, मतलब a का आपको भाग देंगे। ठीक है ना, दो सूत्र ये हो गए। यदि आपको तीन चीज पता है तो अपन एक चीज निकाल सकते हैं। a और b फाइंड हो गया, और अपन को एलसीएम ज्ञात करना है तो a इंटू b करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल में अपन एचसीएफ का भाग लेंगे। किसका भाग लेंगे? एचसीएफ का अपन भाग लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है तो a इंटू b करेंगे और एलसीएम का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? एलसीएम का भाग। प्रिय मित्रों, ये चार क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाते हैं। तो अपन एक एग्जांपल करते हैं इसके, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, दो संख्या लेते हैं। माना कि दो संख्या आपके पास है 10 और 15। माना कि दो संख्या क्या है? 10 और 20 लेते हैं। दो संख्या आपके पास 10 और 20 है। पहले सबसे पहले इनका अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 10 और 15, 10 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो दो का विभाजन का नियम आप सबको मैंने बता दिया। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। दो का भाग इसमें 5वां गया और इसमें 10वां गया। फिर दो का भाग दिया, फिर इसमें 5 का 5 आएगा और इसमें 5 आएगा। फिर 5 का गया, एक और भाग तब तक देता रहना है आपको नीचे अपॉन में एक ना आ जाए, एक बार ना जाए। ठीक है ना, एक बार जाए तब तक आपको भाग देना। तो इसका एलसीएम आपके 2 2 4 4 मुझे 20 आपको एलसीएम आ गया। एलसीएम आपको कितना आ गया? 20 एलसीएम आ गया। एलसीएम आपके 20 आ गया। अब अपन एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में आपको बताया 10, जैसे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5वां गया। फिर 5 का भाग इसमें एक बार गया। 5 का विभाजन का नियम भी आपको मैं बता चुका हूं। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं उससे 5 का भाग जाता है। अब 20 का देते हैं। 20 का देखो एचसीएफ करते हैं। 20 का लिया, 2 का भाग इसमें 10वां गया, फिर 2 का 5वां गया, फिर 5 का 5 फिर एक बार गया। अब ये कॉमन फैक्टर देखे अपन, 10 का फैक्टर है 2 और 5 और 20 का फैक्टर है 2, 4 और 5। तो प्रिय मित्रों 2 और 5 इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है? 2 और 5। 2 और 5 कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ आ जाएगा आपके 2 × 5 मतलब 10 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 10। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 10। तो एचसीएफ आपके 10 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 10। अब अपन को दो संख्या पता है, दो नंबर भी अपन को पता है, तो दोनों का गुणनफल अपन सूत्र में रखते हैं। इस सूत्र में फर्स्ट प्रूफ करते हैं। तो देखो a × b, अपने पास a × b लगाना है और एलसीएम × एचसीएफ लगाना है। ठीक है, a × b 10 × 20 हो गया, तो इसको गुणा कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। और एलसीएम आपके 20 आया और ये भी 10 आ गया। एचसीएफ दो संख्या भी 10 और 20 है तो इनका गुणा भी क्या है? 20 आ रहा है। तो थैंक यू प्रिय मित्रों। एचसीएफ भी आपके 200 आ रहा है और दो संख्या पर एलसीएम × एचसीएफ भी कितना आ रहा है? 200 आ रहा है और दो संख्या का गुणनफल भी कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपकी 10th क्लास में बनते हैं। कंप्यूटेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी 10th क्लास बोर्ड में पूछा गया है। और आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में अपन इसके बाद अपन चारों मैंने सूत्र बता दिए हैं, चारों सूत्र आपको बारी बारी से काम लेना। ठीक है, तो इसके आगे अपन क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली के, और क्वेश्चन अपने इंपोर्टेंट के हिसाब से करेंगे रिवीजन के तौर पे, क्योंकि परीक्षा बहुत होती है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन